सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक और शानदार से वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो है एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम जो है चल रहा है और सभी लोगों का जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है चल रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जो है आने वाला है, डेट उसकी आने वाली है। तो ग्रुप डी का के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है, आरपीएफ वालों के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। और अगर जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो है मैथ के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन मैथ को क्वेश्चंस को जो है अगर आप देख कर जाते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा। जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, आपको मेरी हैंड राइटिंग भले ही ख़राब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन को करने के बाद जो है आप अपने मैथ में जो है ईजी तरीके से ट्रिक्स लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, हम कोई आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पर है 5 संख्याओं का योग 655 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत जो है 77 है और तीसरी संख्या जो है 134 है। शेष 2 संख्याओं का जो है औसत ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है कि हमें ये बोला गया है कि भैया 5 जो हैं संख्याएं हैं जिनका योग जो है 665 है। पहली 2 संख्याओं का जो है औसत बता दिया है इन्हें 77 है और तीसरी संख्या का जो है 134 है। ठीक है, हमें चौथी और 5वीं जो है संख्या ज्ञात करनी है ना, कि उनका जो है औसत कितना होगा। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। सिंपल क्या करना है, देखो योग, देखो सबसे पहले योग कितना है, योग है आपके सामने 655 योग दिया है। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, 655 योग है। 2 संख्या 77 हैं। ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं का योग जो है औसत जो है 77 है, तो 2 संख्याएं 77 की हैं। तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देख लो, सिंपल लाइन के अंदर कर दूँ क्या? चलो यहीं पर कर देता हूँ, क्योंकि इतना सा ही तो आंसर है इसका। ठीक है, क्या करना है तुम्हें करना है 655। ठीक है, 655 बराबर 77 प्लस 77, क्योंकि 2 संख्याएं जो हैं 77 की हैं प्लस एक संख्या कितने की है 134। ठीक है, इनको जो है प्लस कर दो आपस में। 77 प्लस 70 पे 7, 7 और 7 14, 14 की 4 हाथ चली 1, हाँ 7 और 7 14, 1 15, हाँ 100। ये कितना होगा 655 बराबर 154 प्लस 134। इसको कर देंगे 134 और 154 को प्लस कर देंगे, 278 जो है निकल के आएगा। अब ये जो है 278 यहाँ पर निकल के आया है। 278 में से जो है 655 में से 278 को जो है माइनस कर देंगे, इनको जो है माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 367। ठीक है, 367 आ रहा है, 367 आ रहा है। अब जैसे कि हमें पता है कि 2 संख्याओं का जो है टोटल जो है 367 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो हमें हमें जो है 367 में जो है किससे जो है 2 का भाग दे देना है या इसका आधा कर देना है। तो इसका आधा कितना होगा, वो होगा 183.5। ठीक है, इसका भाग दोगे आप, है ना, 2 से भाग दोगे, 367 का जो अब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 1836। करके देख लो, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, 6 × 7 16, 8 बार में चला जाएगा, ये बचेगा 7। ये 35 है, ये जो है आपका कितनी बार में चला जाएगा, ये जो है 5 बार में 35 नहीं जाएगा, हाँ। उसके बाद जो आपका 7 बचा, तो ये जो है आपका 3 और 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है काटोगे तो कट जाएगा। करके देख लेना, ठीक है, करके देख लेना। 183.5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में करेक्ट दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ, समराइज करा देता हूँ। टोटल जो है
5 संख्याएं थीं जिनका योग जो है 655 था। ठीक है, समझ गए। 655 में से पहली 2 संख्याएं जो है 77 और 77 की थी, और तीसरी संख्या जो है 134 की थी। इनको प्लस कर दिया तो 200 तुम्हारा 78 निकल के आया, 278 निकल के आया। तो 278 का जो है हमने क्या किया कि 278 को जो है 655 में से माइनस कर दिया, तो हमें 367 जो है निकल के आया। तो हमें पता चल गया कि दो संख्याएं शेष बची हैं वो हैं 367। ठीक है, 367 है। 367 का आधा करोगे तो 183.5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है तुम्हारा बी में करेक्ट आंसर था। इस तरीके से किया गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हुए और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है 4 घंटियाँ 5:30 AM पर एक साथ बजती हैं। उसके बाद वे क्रमशः 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। ठीक है, 5 आपको बताना है कि 5:30 AM शहद मतलब कि 8:15 तक जो है ये घंटियाँ कितनी बार बजेंगी। आपको सिंपल ये बात बताना है कि देखो, घंटी बजना शुरू होती हैं 5:30 AM से सुबह के। ठीक है, अब और जो है 8 AM तक जो है बजती हैं, 8:15 AM तक बजती हैं। तो कितनी बार बजेंगी ये बताना है। अंतराल दिया है कि कब कब वो बजती हैं। वो बजती हैं तुम्हारा 15, 20, 25 और 30 के अंतराल से। किस तरीके से करोगे बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या करना है। सबसे पहले तुमको इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले तुम निकाल लो, क्या एलसीएम निकाल लो। किन का निकालोगे? 15 का निकाल लो, 20 का निकाल लो, 25 का निकाल लो और 30 का निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? पहले देखो यहाँ पर 2, ठीक है, 15 का 15 रहेगा, ये 10, ठीक है, ये 25 रहेगा, ये तुम्हारा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 से 2 से ही जाएगा अभी भी। ठीक है, 15 का 15 रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 25 का 25 रहेगा और यहाँ पे जो है तुम्हारा 15 का 15 रहेगा। फिर यहाँ पे जो है 3 से काट देना, 3 5 15 हो जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा 5 का 5 रहेगा, यहाँ पर 25 जो है नहीं कटेगा। उसके बाद 15 कट जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 5 एक बार 5 बार एक बार, और यहाँ पर अब इसको कर दो 2 × 3 × 5 × 5, 25 से कम 25 75, 75 दूनी कितना होगा? निकल के आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जो है निकल के आ रहा है कितना आपका निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना निकल के आएगा? 300। हाँ, 300 हो जाएगा। एलसीएम जो है 15, 20, 25 और 30 का जो है एलसीएम कितना है? 15, 20, 25 और 30 का जो है एलसीएम कितना निकल के आ रहा है? इनका एलसीएम जो है कितना निकल के आ रहा है? इनका एलसीएम निकल के आ रहा है 300। 300 सेकंड। ठीक है, 300 सेकंड मतलब कि 5 मिनट है ना। 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं, तो 300 सेकंड मतलब 5 मिनट। ठीक है, याद रखिएगा कितने? 5 मिनट। ठीक है, अब ये तो पता चल गया। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि कुल समय निकालना है। ये जो था समय अंतराल था, है ना, समय अंतराल पर बचती हैं, समय अंतराल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या? अब देख लेते हैं कुल समय। कुल समय कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखते हैं। कुल समय निकालने के लिए आपको जो है पता है कि 5:30 से घंटियाँ बजना शुरू होती हैं। कब तक? 8:15 तक चलती हैं घंटियाँ। देखो 5:30 का आधा घंटा ये हो गया, 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट जो है तुम्हारी घंटियाँ बज रही हैं। 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट। तो अब क्या करोगे? मतलब 2 घंटे 45 मिनट का कितना हो जाएगा तुम्हारे? 2 घंटे 60 मिनट हो गए और ये 45, तो 165
मिनट, 165 मिनट। अब तुम्हें पता चल गया कि जो है समयांतराल कितना है, समयांतराल है 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट के अंतराल का समयांतराल आ गया है था, ठीक है। और तुम्हें ये पता चल गया कि कुल समय कितना है, 165 मिनट। तो अब क्या करोगे, अब ये करोगे तुम कि 165 भाग में रहेगा नीचे 5, ठीक है, बटे में, और प्लस होगा 1 क्यों होगा प्लस, क्योंकि जो है घंटी 5:30 AM पर से जो है एक साथ बजती है, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो यहाँ पे एक प्लस में रहेगा, तो ये कट जाएगा तुम्हारा कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 33 से, 33 + 1 34। ऑप्शन नंबर जो है 34 किस में दिया गया है, 34 दिया गया है तुम्हारे डी वाले में जो है 34 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर जो है तुम्हारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया था एक बार फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। 4 घंटियाँ जो है 5:30 AM पर जो है एक साथ बजती हैं, उसके बाद वे क्रमशः 15 सेकंड, 30 सेकंड और 25 सेकंड और के अंतराल से जो है बजती हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना था कि जो है वो जो है कितनी बार बजती हैं, तो वो कितनी बार बजती हैं उसी का यहाँ पे दिया है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम जो है 300 निकला, 300 सेकंड बार जो है घंटियाँ बजती हैं, तो 300 सेकंड मतलब कि समय अंतराल निकला था। तो अगर मिनट में बात करें तो 5 मिनट, ठीक है। कुल समय निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो है यहाँ से यहाँ तक का समय निकाला, 2 घंटे 45 मिनट हुआ, जो कि 165 मिनट होते हैं, ठीक है। 165/5 कर दिया और प्लस में 1 कर दिया, क्योंकि घंटी जो है 1 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जो कि 5:30 पे तुम्हारी घंटी एक बार बची थी। यहाँ पर 33 + 1 हो गया, 34 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है अब तुम्हारा डी करेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बैंक एक खाते पर जो है 12% वार्षिक ब्याज देता है। एक बैंक जो है एक खाते पर 12% वार्षिक ब्याज देता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जो है चक्रवृद्धि कर दिया जाता है, तो खाते पर एक वर्ष में ब्याज के रूप में जो है मूलधन का अधिक मतलब कि कितना अधिक अर्जित होगा। आपको बताना है कि मूलधन का कितना अधिक अर्जित होगा, मूलधन से जो है ब्याज कितना अधिक अर्जित हुआ होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो यहाँ पर देखो, एक बैंक खाते में 12% का वार्षिक ब्याज देता है, ठीक है। यदि मतलब कि यदि अर्धवार्षिक रूप में जो है मतलब कि 6 महीने बाद जो है या 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कर दिया जाता है, तो खाते पर एक वर्ष में ब्याज के रूप में जो है मूलधन का अधिक कितना जो है अधिक अर्जित होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरीके से करोगे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें देखिए। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले जो उन्होंने बोला है वो देखते हैं। उन्होंने बोला है कि भैया जो है 12%, ठीक है, 12% जो है ब्याज है, ब्याज वार्षिक ब्याज है, ठीक है। अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 6%। 6 महीनों का जो है कितना हो जाएगा 6%, ठीक है। एक साल का 12% था, तो 6 महीने का 6% हो जाएगा, ठीक है। अर्धवार्षिक का जो हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है प्रभावित वर्ष दर लगाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 प्लस मतलब कि 6 + 6 क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 6 महीने का जो है ब्याज प्लस 6 महीने का ब्याज, ठीक है, और प्लस उसके बाद जो है 6 महीने का जो है अब हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं। तो 6 × 6 × 100, ठीक है, क्योंकि जो है हमें 6 का जो है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 × 36, 6 × 36 यहाँ पर 6 और 6 जो है तुम्हारा, 1 सेकंड गाइस रुकिएगा, जस्ट अ मिनट गाइस।
यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लाइट चली गई थी क्या? नहीं गई थी। यहाँ पर देखिए 6 और 6 तुम्हारा 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 6 तुम्हारा जो है 12 हो जाएगा। 6 और 6 तुम्हारा 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 छिंग 36, 36 प्लस 36 बटे में 100, इसको सॉल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा, ये ब्रैकेट में है अभी, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 0.36, क्योंकि इतना आएगा, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12.36%। 36%, ये क्या आ गया? ये आ गया आपका प्रभावित वार्षिक दर, ठीक है। साधारण ब्याज कितना था? 12% था, ठीक है। साधारण ब्याज कितना था? 12% था। अब क्या करेंगे कि अंतर निकालना था कि हमें जो है कितना अधिक अंतर होगा, मिश्र धन का जो है कितना अधिक अर्जित होगा। तो भैया देखो, चक्रवर्ती ब्याज मिला कर के जो है कितना बनेगा आपका? 12.36% जो है आपका बनेगा। तो हम जो है इसमें से माइनस कर देते हैं क्या? हमारा साधारण ब्याज 12% था, 12.36% में से कर देते हैं तो कितना आएगा? 0.36% जो है हमारा आंसर निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमें क्या किया गया था। जैसे कि बोला गया था अर्धवार्षिक का जो है अर्धवार्षिक रूप में जो है चक्रवर्ती ब्याज लग जाता है, ठीक है। तो ये बताना था कि इसमें जो है एक वर्ष में जो है ब्याज के रूप में मूलधन का कितना अधिक जो है अर्जित होगा। तो हमें पता था कि जो हमारा साधारण ब्याज 12% का है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 महीने का जो है अर्धवार्षिक ब्याज निकालना था, तो हमने यहाँ पर 6 × 6 किया, बटे में 100 किया। तो यहाँ पर जो है हमें 0.36 जो है यहाँ पर निकल के आया। तो हमने जो है यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। यहाँ पर 12% में से इसको माइनस किया तो 0.36% आया। तो यही जो हमारा आंसर है, और ये जो है अंतर है इसमें। अधिक कितना अधिक हो रहा है अपने मिश्र धन से? तो 0.36% जो है अधिक अर्जित हो रहा है। आई होप आज का जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।